योर यूट्यूब चैनल एजुरेट। मैं हूँ सिद्धि पाटिल और आज हम पढ़ रहे हैं हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इमेजिन करो आपने एक बड़ी सी पिकनिक प्लान की है अपने क्लासमेट के साथ, ठीक। अब आपने सोचा कि हम जाएंगे पिकनिक को, इस डे को हम क्या खाएंगे, क्या गेम्स खेलेंगे, कौन सी मस्ती करेंगे। बट अचानक से आपके जो क्लासमेट्स है वो क्या हो गए, बीमार पड़ गए। अब सब धीरे धीरे बीमार पड़ते जा रहे हैं, जो क्लास था उसके हाफ ऑफ द स्टूडेंट बीमार पड़ गए। तो आप डिसअपॉइंट हो गए, अरे ये क्या हो गया, मेरे क्लासमेट बीमार, अब हमारा पिकनिक कैंसिल हो जाएगा, टीचर हमें लेके नहीं जाएगी। हुआ ना। बट ये क्यों हुआ, बच्चे बीमार क्यों पड़े? बिकॉज बीमारी यानी जो डिसीज है वो ट्रांसफर होता है। एक तो खाना जो हम खाते हैं उसके थ्रू, जो पानी जो है हम पीते हैं उसके थ्रू, या जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन यानी जिसको बीमारी है उस पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर होना उसके थ्रू, या फिर जो वेक्टर्स है जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा, वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं। तो वही वेक्टर्स जो डिसीज को ट्रांसफर कर रहे हैं उससे क्या हो गए, बच्चे बीमार। बट यहाँ पे आते हैं सुपर हीरोज। कौन से? एवेंजर्स आते हैं। जैसे सिटी को बचाने के लिए स्पाइडरमैन आ जाता है कि नहीं, आता है कि नहीं, क्योंकि वो सिटी को क्या करने वाला था, डैमेज करने वाला था, लोगों को हानि। वैसे ही हमारी बॉडी को कोई अगर डैमेज करेगा तो वहां पे भी आएंगे हमारे बॉडी के सुपर हीरोज, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बट सिंपल हैबिट्स भी फॉलो कर दोगे ना तो भी आपको बीमारी नहीं होगी। जैसे हैंड वॉश करना, खुद को क्लीन रखना, हेल्दी फूड खाना, टाइम टू टाइम स्लीप करना, फिजिकल एक्टिविटी करना और टाइमली वैक्सीन लेना। ये सिर्फ चीजें भी कर दोगे ना तो भी आप बीमारी से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। तो ये सिंपल हैबिट्स भी आप फॉलो करोगे ना तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिसीज के अगेंस्ट क्या करेगी, फाइट करेगी और अपने बॉडी को बचाएगी और आपका पिकनिक का प्लान क्या हो जाएगा, सक्सेस। तो टेल योर फ्रेंड्स टू फॉलो द हेल्दी हैबिट्स। तो चलो अपना आज का टॉपिक चालू करते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिसीजेस, यानी हम कैसे जो बीमारी है उसको रोक सकते हैं, मींस होने से रोक सकते हैं, और हो गया तो उसको और कैसे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। प्रिवेंट यानी रोकना, कंट्रोल यानी जो हुआ है उसको कंट्रोल में लाना, यानी जो बीमारी बढ़ गई है उसको धीरे 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 कम करना, दैट इज प्रिवेंट एंड कंट्रोल। तो सिंपल हैबिट्स अभी बताया कि हैंड वॉश करो, अपनी सराउंडिंग क्लीन रखो, हेल्दी फूड खाओ, क्लीन वाटर पियो और टाइम टू टाइम वैक्सीन लो। ये सिर्फ हैबिट्स भी फॉलो किए तो भी क्या होगे, आप डिसीज से बच जाओगे, प्रिवेंट कर लोगे। अब यहाँ पे एक सेम केस उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट था भाद्रक करके, जहां पे देखा गया कि वहां पे लोग जो है, जो शौच करना यानी जो भी टॉयलेट में हम जो काम करते हैं वो काम वो ओपन स्पेस में करते थे। अब आपको पता है वेक्टर्स है, वेक्टर्स कौन है, मॉस्किटो एंड फ्लाइज, ठीक। अब जो ओपन स्पेस में हमने जो शौच कर दिया है वो शौच के ऊपर ये जो फ्लाइज है वो बैठ जाती थी और वही फ्लाइज आके खाने पे बैठ के क्या करती थी, उस खाने को कंटामिनेटेड यानी गंदा। अगर आप देखोगे जो फ्लाइज रहती है, मक्खी रहती है, उसके जो ये रहते ना लेग्स, उस लेग्स पे छोटे बाल रहते हैं। वो हेयर में जो भी गंदगी है, जो भी फीसीज है यानी जो भी मेल है, बॉडी से गंदगी जो निकली है उसके ऊपर वो बैठते हैं और फूड को डिराइव करते हैं। तो वही गंदगी उनके बॉडी के हेयर्स पे लगती थी और वही आके हमारे खाने पे बैठ जाए तो वो खाना क्या हो जाता था, गंदा। बिकॉज वो गंदी चीज कहाँ पे गई, उस खाने पे, और वही जर्म्स फिर कहाँ पे एंटर हुए, हमारे बॉडी में, और हम क्या हो गए, बीमार। तो लोगों ने देखा कि लोग बाहर शौच कर रहे हैं यानी टॉयलेट में जो भी करने की चीजें हैं वो ओपन स्पेस में कर रहे हैं और इसी की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं।
तो उन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म की और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की मीन्स वो घर घर जाके उन्होंने स्किट्स किए, प्रोग्राम अरेंज किए, सेमिनार्स किए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया कि ये चीज आप कर रहे हो वो गलत है, इसी की वजह से बीमारी पड़ रही। ये इजी नहीं था लोगों को समझाने के लिए, लोग पहले से वो चीज को फॉलो कर रहे थे। जैसे ओपन फील्ड मिल जाए, ओपन स्पेस मिल जाए, रिवर एरिया हो, वहां पे जाके लोग क्या करते थे, सर्च करते थे। बट जैसे जैसे उनको ये चीज के बारे में बताते गए लोग, कम्युनिटी पीपल जैसे हम जैसे लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया और लोगों ने उनको ये चीज के बारे में बताया कि टॉयलेट बनाओ, उस टॉयलेट में वो जो भी करना है, जो भी मेल है हमारे बॉडी का, यूरिनेशन हो, फीसिस हो, वो उसमें करो, ओपन स्पेस में ना करो। क्योंकि ओपन स्पेस में करोगे तो जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वो थ्रू वेक्टर्स, थ्रू वाटर या फूड वो ट्रांसफर होगी कहाँ पे, हमारे बॉडी में, और हमें क्या कराएंगी, बीमार, और हमारी क्या होगा, हो जाएगी डेथ, अगर प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए तो ये चीज लोगों ने उड़ीसा के की और वो फॉलो की, और अब आप जाओगे उड़ीसा में तो हर घर में आपको टॉयलेट मिलेगा। ठीक, सो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि उन्होंने कम्युनिटी फॉर्म की, सैनिटेशन कैंपेन किया, एनकरेज किया लोगों को टॉयलेट को बिल्ड करने के लिए और यूज करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप ओपन स्पेस में सब करोगे तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, तो इसीलिए हमें टॉयलेट बनाने की जरूरत है। जिससे क्या हुआ, जो सराउंडिंग है वो साफ सुथरी हुई और बीमारी नहीं स्प्रेड हुई। और इसी जाके देखो बीमारी कौन सी होती है, डिसीज लाइक डायरिया हो जाएगा, फिर आपको टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, ऐसे बीमारियां हो सकती है ड्यू टू दिस। तो वही देखा कि जैसे टॉयलेट का यूज चालू किया लोगों ने और बाहर शौच करने का छोड़ दिया, तो धीरे धीरे जो केसेस थे डायरिया के और इन्फेक्शन के वो कम हो गए, और लोगों में ये चीज पता चल गई कि हम जो भी शौच कर रहे हैं वो टॉयलेट में करना चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखोगे तो आप बीमारी से बचोगे। ठीक, तो अब आता है यहाँ पे एक डिफेंस सिस्टम। इमेजिन करो आप एक महल के राजा या रानी हो, ठीक, आपके पास आपके सोल्जर्स है, पहरेदार है, मंत्री है, कुक्स है, मेड्स है, सब है। अब इजी वे से आपका राज्य चल रहा था, बट अचानक से दूसरे राज्य के राजा ने आपके शहर पे, आपके सिटी पे क्या किया, हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद आपके राज्य वाले क्या करेंगे? यस, वो क्या करेंगे, मारेंगे। बट हम देखते रहेंगे यहाँ पे कौन उसके साथ फाइट करेगा? यस, द सोल्जर्स, राइट, सोल्जर्स जाएंगे, उनके सोल्जर्स के साथ क्या करेंगे, फाइट, और हमारे सिटी को, हमारे राज्य को क्या करेंगे, बचाएंगे। वैसे ही हमारे बॉडी में भी है क्या, सोल्जर्स। देखो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, स्टमक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब सिस्टम्स है हमारे बॉडी के अंदर, ये आसानी से चल रहे। बट अचानक से कोई इन्वेंटर, जैसे हमारे राज्य में कोई और घुसपैठी आ गया, उसने क्या किया, सिटी को हानि करने की कोशिश की। सेम वे कोई जर्म ने हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, तो हमारा यहाँ पे डिफेंस सिस्टम कौन है, इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमें बचाएगा, किससे, जो इन्वेंटर यानी जो जर्म एंटर हुआ है, जो बैक्टीरिया एंटर हुआ है, जो वायरस एंटर हुआ है, उससे वो क्या करेगा, डिशुम डिशुम यानी फाइट करेगा, चोरों से मारेगा, कूटेगा और बोलेगा तू इधर से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो चीज कौन कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर का डिफेंस सिस्टम, जो आपकी स्किन है, जो आपका म्यूकस है, जो आपके बॉडी के अंदर HCl है, जैसे एंजाइम्स है, वही आपके बॉडी के अंदर WBC है, जिसे एंटीबॉडीज भी बोला जाता है, ये सब क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। जैसे स्किन देखो हमारी प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर जो भी धूल है, कीटाणु है, उसको एंटर होने से, कहां से, हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने से क्या कर रही है, वो बचा रही है। तो वो हुआ हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम यानी ऐसी एबिलिटी जो डिसीज के अगेंस्ट क्या कर रही है, डिशुम फाइट कर रही है और हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। जैसे हमारा घर वॉल्स हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सेम वे हमारे बॉडी के अंदर भी इम्यून सिस्टम है, वो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर?
सो इम्यूनिटी इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट डिसीज, यानी ऐसी क्षमता जो क्या कर रही है, हमें डिसीज के अगेंस्ट बचा रही है, रोक रही है, उसको डिसीज को आने से रोक रही है। ठीक, अवर इम्यून सिस्टम लाइक डिफेंस आर्मी दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, यानी वही बोला कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमें जर्म्स से बचा रहा है। ठीक, अब इम्यून सिस्टम दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट में आता है आपकी स्किन, जो जर्म्स को स्किन क्या कर रही है, एंटर होने से बचाती है। वही अगर आपको वुंड हो गया तो वहां पे डॉक्टर उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, या ऐसी दवाई देते हैं, लोशंस देते हैं, ऑइंटमेंट्स देते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्शन जो जर्म्स है आउटसाइड वो उस हमारे स्किन के अंदर एंटर ना हो। तो स्किन हमें क्या कर रही है, जर्म से प्रोटेक्ट कर रही है। वही म्यूकस जो है वो, जैसे देखो यहाँ हम सांस कहां से लेते हैं, नाक से, तो हमारे सराउंडिंग में जर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे। अब हमने इनहेल कर दिया, तो इनहेल करते वो जर्म्स कहां पे एंटर होंगे, हमारे बॉडी के अंदर, थ्रू व्हाट, नोज। बात सही सही ना, सही सही, हाँ सही, ठीक, समझ गई। तो अब जैसे एंटर हो गए तो यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट है वो म्यूकस क्या करेगा, इनको रोकेगा, वो चेक करेगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं ना हमारे कॉलोनी में, हमारे गेट पे, सोसाइटी के, तो वो पूछते किधर जा रहे हो, कौन हो। अगर वही सोसाइटी के पर्सन रहेगा तो उनको अलाउ कर देते, बट अननोन पर्सन रहेगा तो वो 4 सवाल तो पूछेंगे, किधर जाना है, किसके घर जाना है, कौन हो, कहां से आए हो, ये सब पूछा जाता है। सेम वे वहां पे म्यूकस ऐसे खड़ा रहता है, ए किधर जाना है रे, तो बोलेगा नहीं मुझे ऐसे ही जाना था, तो हमारा जो म्यूकस है वो क्या करे, उसको जाने नहीं देगा। ठीक, सो इट ट्रैप्स द डस्ट एंड जर्म्स। टीयर्स एंड सलाइवा, जो सलाइवा है, जो टीयर्स है, वो भी माइक्रोब्स को मार देता है। ठीक, रोना भी अच्छा होता है, सब देखो, किसने बताया था रोना अच्छा रहता है, रोना भी अच्छा रहता है, जो माइक्रोब्स को मार देता है। और स्टमक में जो एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्चुअली जो भी फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म्स रहेगा तो उसको ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर देगा, मार देगा। कौन, जो फूड में प्रेजेंट जर्म्स को HCl मार देगा। तो स्टमक एसिड इज HCl। वही सेकेंडरी आते हैं जो है हमारा वॉट, जो है हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल एक आर्मी की तरह रहता है, यानी ये ऐसी आर्मी है कि जैसे ही कोई घुसपैठी यानी इन्वेडर जर्म्स चला गया अंदर, थ्रू स्किन, थ्रू म्यूकस, और ड्यू टू सम रीजन मार नहीं सका हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जैसे ही फूड हमारे बॉडी के अंदर चले गए जर्म्स, हमारे जो WBC है वो क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर, मीन्स आसानी से हम रह पा रहे और सो पा रहे, चैन की नींद ले पा रहे। अगर वो नहीं रहते तो आप इजीली जो भी काम आपके हो रहे हो पाते क्या, नहीं हो पाते। उन्हीं की वजह से हम जो काम कर पा रहे, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, बिकॉज दे आर देयर फॉर अस प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम द इन्वेंडर्स, जो हमें जरूरत नहीं है, जो आके हमारे कंट्री को हानि पहुंचाएंगे। तो वी शुड बी थैंकफुल। गुड। तो वैसे ही WBC भी क्या है, हमारे सोल्जर किस तरह रेडी है, तुम आओगे मैं तुझे मारूंगा। तो दे आर प्रोटेक्टिंग अस, लाइक मच्छरदानी क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, मच्छर से। वैसे ही ये एंटीबॉडीज है, ये WBC है, हमें जर्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो फाइट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, स्पेशल प्रोटीन मेड बाय WBC, यानी WBC एक अलग सा प्रोटीन बनाता है, जो प्रोटीन, देखो प्रोटीन इज व्हाट, बॉडी बिल्डिंग फूड, तो वो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो हेल्प करता है किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, डिसीज के अगेंस्ट, या जो जर्म सेंटर हुए उसके अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। और याद रखो, जैसे हमें हमारे एनिमीज याद रहते हैं, हमारे दुश्मन याद रहते हैं, वैसे WBC को भी याद रहता है कि अगर देखो सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, फीवर हो जाए, तो हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि ये हुआ था, तो हमने ऐसे ऐसे फाइट किया था, और ये कौन सा टाइप ऑफ वायरस था, ये सब उनको पता रहता है। तो अगर फिर से आपको कफ, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हुआ,
तो हमारी बॉडी खुद से ही प्रिपेयर रहती है, अच्छा ये है ना, हाँ इसको कैसे खत्म करना है हमें पता है। वैसे ही हमारे एनिमीज आते हैं, हमारे दुश्मन है, हमें पता ही है आके क्या करने वाले हैं और इनका तरीका क्या है। जैसे क्रिकेट में प्लेयर्स को पता है कि ये जो बॉलर है ये बॉल कैसे करेगा, बॉलिंग इसकी कौन सा स्पेशल है, हाँ बट वो ट्रिक उनको पता नहीं कब कौन सा बॉल आएगा, बट उनको पता है कि इसका खेलने का तरीका, ये इसका बॉलिंग का तरीका। सेम वे ये WBC को पता रहता है क्या, कि जो भी बीमारी होगी उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करना है। बात सही। सो ये चीज लिखी है, टू रिकॉग्नाइज एंड किल द माइक्रोब्स। अगर इम्यून सिस्टम रहेगा तो हम क्या रहेंगे, डिसीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट रहेंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए टाइम टू टाइम खाना, बट खाना कौन सा, हेल्दी खाना, स्लीप लेना, फिजिकली एक्टिव रहना और वैक्सीनेशन लेना। ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये चीज फॉलो कर दोगे आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली स्ट्रांग रहेगा, किसके अगेंस्ट भी वो क्या कर सकता है, फाइट। एंड मोस्टली पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखना। सोशली एक्टिव भी रहो, ऐसा नहीं है कि आप ये सब हेल्दी फूड खा रहे हो और सोशली एक्टिव नहीं, सोशली एक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में मदद करेगा, क्योंकि स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉजिंग डिसीजेस, तो इसलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक, तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्लियर है आपको, कौन है, WBC जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जो WBC बना रहा है, और वो फाइट अगेंस्ट किसके कर रहा है, माइक्रोब्स। वही हमारे स्किन, म्यूकस, स्टमक एसिड एंड टीयर्स एंड सलाइवा भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बताओ, डॉक्टर के पास गए हो ना, मैं भी गई हूँ, कभी इंजेक्शन या वैक्सीन लिया है, डर लगता है, अरे क्या डरते हो, वो छोटा सा तो ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगता है चींटी ने काट दिया, बट वही छोटा सा जो शॉट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो शॉट है, ये शॉट एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। जो छोटा सा एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, यही सब्सटेंस ने बहुत लोगों की यानी मिलियंस ऑफ लाइफ को क्या किया है, सेव किया है। और ये हमें डेडली बीमारी यानी जो डेड कॉज कर सकता है, यानी ऐसी बीमारी जिससे हमारी डेथ हो सकती है, उससे इसने हमें बचाया है। जैसे अभी आके गया कोविड-19 हुआ था ना, तो वो वायरस के अगेंस्ट क्या आया था, वैक्सीन आया था, और उसी वैक्सीन से लोगों की क्या हुई, जान बची। वही उन्होंने टाइफाइड के वैक्सीन निकाले, पोलियो के वैक्सीन निकाले, मिसल्स के वैक्सीन निकाले, क्यों, क्योंकि हम लोगों को बचना था किससे, इस डेडली बीमारी से। तो वो है वैक्सीन, जो एक ऐसा साइंस का ग्रेटेस्ट आविष्कार है जिन्होंने बहुत लोगों की क्या की, जान बचाई। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, हमको, फ्रॉम द स्पेसिफिक डिसीज, यानी स्पेसिफिक बीमारी के लिए स्पेसिफिक दवाई रहती है। हर बीमारी के लिए एक ही दवाई नहीं होती, जैसी बीमारी होगी वैसी दवाई यानी वैक्सीन होगा। बात सही। और ये एक्चुअली हमारे बॉडी में वीक और डेड, देखो कैसा होता है, कोविड-19 की बात कर रही हूँ, अभी रिसेंटली होके गया। कोविड-19 के वक्त आपको जो वैक्सीन, आपको इन द सेंस आपके पेरेंट्स को, आपके एल्डर्स को, आपके सिबलिंग्स को, विच वेर मोर देन 18 एंड 14 के अबाउट जो भी लोग थे, उनको वैक्सीन दिया गया था। ठीक, अब क्या हुआ था, जो वैक्सीन था यानी जो इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन के अंदर जो सब्सटेंस था वो लिक्विड था। उस लिक्विड के अंदर क्या था पता है आपको, यही कोविड-19 का वायरस जो डेड और वीक था, उस वायरस को हमारे बॉडी के अंदर क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया। जैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे वो वायरस क्या है, इन्वेंटर है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं था। तो यहाँ पे कौन आएंगे हमें बचाने के लिए, यस गुड, यू रिमेम्बर WBC, वो क्या करेंगे, जैसे ये एंटर हुए, ये प्रिपेयर्ड थे, अब कोई तो आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करेंगे और अपना जो बॉडी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और अगर हम समझ लो हमें कोविड हो गया, यानी वो वायरस फिर से इन्फेक्ट हो गया, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है, क्योंकि उसको याद है
यही वायरस है जो पहले आके मुझे बीमार करके गया, अब मैं इसको इसी तरह से मारूंगा। तो वो वैक्सीन है जिसके अंदर डेड और वीक जर्म को डाला जाता है हमारे बॉडी के अंदर, और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। कौन सी बीमारी, जैसे पोलियो, मिसल्स, टिटनस का टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, देन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये भी वैक्सीन दिया जाता है। जैसे बचपन में हमने टाइफाइड का दिया जाता है, टिटनस का दिया जाता है, ओवीपी, पोलियो का दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन आपको बचपन में ही दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ के बाद एक वैक्सीन, फिर उसके कुछ महीनों के बाद 3-4 वैक्सीन दिया जाता है, फिर 6 to 12 मंथ में वैक्सीन रहता है, फिर ईयर टू ईयर, फिर 5 इयर्स के बाद, फिर 10 इयर्स के बाद, ऐसे करके अलग अलग आपको वैक्सीन दिए जाते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस जो डेडली है, उसके अगेंस्ट आपको आपके बॉडी को क्या करते हैं, प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख देते हैं। जैसे एग्जाम आने वाली है, आपको शेड्यूल मिल जाता है, बात सही, शेड्यूल मिल जाता है तो आपको पता है कि एग्जाम आने वाली, तो उसके पहले ही आप क्या करते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जिससे क्या होगा, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करते हो, आसानी से उसको लिख देते हो, सॉल्व कर देते हो। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी आप क्या थे, प्रिपेयर थे। वैसे ही ये वैक्सीन क्या करता है, आपको ऑलरेडी क्या करता है, प्रिपेयर करके रखता है। अगर आपको ये बीमारी हुई तो आपको इस तरीके से फाइट करना है। सिंपल सिंपल डिम्पल, यस। सो इंजेक्टेड इन द बॉडी टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज द फाइट दोस जर्म्स इन द फ्यूचर। अब आते हैं बहुत सालों पहले की बात, यानी लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, जहां पे ये वैक्सीन जो है वो था ही नहीं। उस समय पे एक ऐसी बीमारी आई थी जहां पे लोगों की जाने जा रही थी, लोग बीमार पड़ते जा रहे थे डे बाय डे, और उनके माइंड में एक फियर पड़ गया कि ये जो बीमारी हो रही है इससे लोगों की जान जा रही है, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, मरते जा रहे और ये लोगों में स्प्रेड हो रहा है। लोगों के मन में ये छप गया कि ये बीमारी से लोगों की डेथ हो गई, उनके अंदर डर पैदा हुआ। जैसे कि हम डर जाते हैं ना कोई चीज, जैसे किसी किसी को रहता है ना, सांप दिख गया तो उनको पता लगता है कि सांप आके आपको डसेगा और मार देगा। सेम ये जो बीमारी थी, ये बीमारी के वजह से भी क्या हो गया था, माइंड में लोगों के रह गया था कि ये बीमारी है तो लोग मर जाएंगे, लोगों के बीच में फियर पैदा हो गया। अब वहां पे आते हैं हमारे ब्रेव साइंटिस्ट द एडवर्ड जेनर, जिन्होंने जो डेडली बीमारी थी वो क्या थी, स्मॉल पॉक्स। ये डेडली बीमारी का दवाई निकाला। अब आप बोलो कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ये ऑब्जर्वेशन ऐसा किया जिसने वर्ल्ड की जान बचा दी, यानी पूरे वर्ल्ड के पीपल की क्या की, जान बचाई। अब आप बोलो कि कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? देखो क्या है, ये जो जेनर जी थे, यानी एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने एक ऐसी दवाई निकाली जो स्मॉल पॉक्स को होने से रोक रही है। अब बोलोगे कैसे, बताती हूँ। ये एक डॉक्टर थे, कहाँ पे, इंग्लैंड में, 200 साल पहले, 200 इयर्स अगो। तो उस समय पे इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये ऐसे डॉक्टर थे जिनको ना चीजों को देखना समझना बहुत पसंद था। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि जहां पे मिल्कमेड्स थी, मिल्कमेड्स यानी वुमेन जो काऊ की केयर कर रही थी, दूध निकालना, उनकी केयर करना, तो उन्होंने देखा जो मिल्कमेड्स थी उनको स्मॉल पॉक्स हो रहा ही नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो दूसरे लोग हैं उनको हो रहा है, बट जो मिल्कमेड्स है उनको हो ही नहीं रहा, ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने उनको पूछा, फिर उनसे पता चला कि उनको काऊ पॉक्स होके गया था, यानी काऊ को होने वाला वायरस, जहां पे सेम छोटे 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 ब्लिस्टर्स आते हैं, रेड रेड पैचेस होते हैं, और वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते थ्रू अ वायरस। ये भी वायरल डिसीज है, ठीक। अब उन्होंने देखा कि इनको काऊ पॉक्स होके गया था, इसीलिए इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। फिर यही ऑब्जर्वेशन से उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुई कि इनको काऊ पॉक्स हुआ था इसलिए इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि लोगों की जान बचेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक हेल्दी बच्चे को लिया और उन्होंने, जिनको काऊ पॉक्स हुआ था, उनकी बॉडी से एक सैप यानी एक पर्स बोलते फ्लूइड, उस ब्लिस्टर में से, यानी जो पुड़ी आई थी उसको ब्रेक किया, उसमें से वो फ्लूइड को निकाला। निकालने के बाद वो हेल्दी बच्चे में डाला
और हेल्दी बच्चे के अंदर डालने के बाद उसके बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट कर लिया, काउपॉक्स के अगेंस्ट, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक्सपोज किया टू द स्मॉल पॉक्स। तो जैसे वो बच्चे को एक्सपोज किया गया स्मॉल पॉक्स के जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उनके साथ, तो उन्होंने क्या देखा, जो बच्चा था उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। तो यहां से उनके आइडिया आई दिमाग में कि जो पर्सन है उसको काउ पॉक्स हुआ है, उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यही काउ पॉक्स वायरस को एज अ दवाई यूज किया अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और ये जो वैक्सीन नाम है ना, ये वैक्सीन एक्चुअली नाम कहां से है पता है आपको? ये ना वैका, एक्चुअली वैका लैटिन में इसे बोलते हैं काउ। काउ से बना हुआ दवाई, इसीलिए इसे वैक्सीन बोला जाता है। ये फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, फर्स्ट वैक्सीन। और इन्होंने मीन्स ऐसा ग्रेटेस्ट डिस्कवरी था जिन्होंने बहुत लोगों की, यानी आप बोल सकते मिलियंस ऑफ लोगों की क्या की, जान बचाई। सो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, एक बार पढ़ लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ठीक। और वही आपको अगर डिफरेंस चाहिए काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस क्या है, तो काउ पॉक्स पे कम ब्लिस्टर्स और रैशेस होते हैं, माइल्ड फीवर रहता है। वही आप इसमें देखोगे स्मॉल पॉक्स में सीवियर रहता है, पूरे बॉडी पे फैलता है और बहुत सारा पस फ्लूइड तैयार होता है, ठीक। तो दिस वाज द फर्स्ट वैक्सीन व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड जेनर। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है या वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है, वन सेंटेंस में भी आ सकता है, तो रिमेंबर दिस, ठीक। अब वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जिन लोगों ने, यानी जो वैक्सीन बनाया एडवर्ड जी ने, वही वैक्सीन लोगों में देने की चालू किया। जैसे पोलियो डोज आता है, पोलियो ड्रॉप्स हमारे घर घर पे आते हैं और देके चले जाते हैं, सही। तो वैसे ही ये जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था, वहां पे कुछ लोगों को असाइन किया गया, उनको बताया गया कैसे आपको ये वैक्सीन देना है। तो उन्होंने कट किए और उस पर्स को उस बॉडी में डाला और लोगों को क्या किया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया। तो जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे, जो पीपल ये परफॉर्म कर रहे थे, वो थे टीकेदास। टीकेदास यानी टीकेदास नहीं, यानी जो वैक्सीन देके जाने वाले लोग थे उनको बोला गया टीकेदास। जैसे पोलियो ड्रॉप्स देने आते तो आप देखोगे बच्चे को जब पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते तो उनके एक नखून पे, यानी जो फिंगर है, फिंगर के नखून के यहाँ पे एक लाइन बनाई जाती है फ्रॉम द ब्लू। वो क्यों देते, क्योंकि उस बच्चे को फिर से वो दवाई ना दी जाए और लोगों को पता चले कि किस किस को दवाई मिली है और किस किस को नहीं। सो दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज टीकेदास। और वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, द मिल्कमेड्स जिनको काउपॉक्स हुआ था पर उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, वही चीज फिर से एक बार एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको बताई है। तो ये आपके बुक में है, तो आप पढ़ सकते हो। अब वही चीज वैक्सीन की बात आई जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, बट इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैक्सीन ये एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। जैसे वॉल्स मैंने बताया, वैसे वैक्सीन भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हर एजेस को, लाइक इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक, ये क्या करता है, वैक्सीन हमें बचाता है। जैसे हमारा घर, जिस घर में हम बचपन से बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए, तो वो वॉल्स क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हाँ ना, ओके सॉरी, हाँ ना, ओके गुड। तो वैसे ही ये जो वैक्सीन है ये भी क्या कर रही है, हमारे वॉल्स की तरह एक प्रोटेक्टिव शील्ड लेके खड़ी है जो हमें डिसीज के अगेंस्ट क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सो ये वैक्सीन हेल्प कैसे कर रहा है, ट्रेन अवर बॉडी टू इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स बिफोर दे कॉज इलनेस, यानी बीमार होने से पहले ये क्या करते हैं, बॉडी को ट्रेन कर देते हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको बॉर्डर पे लेके जाते हैं। तो बिफोर दे गो ऑन द बॉर्डर उनको पहले बताया जाता है कौन से सिचुएशन आएंगे, क्या क्या आपको परेशानी आएगी, तो उसको कैसे टैकल करना है। तो सेम वे वो वैक्सीन आपके बॉडी को ट्रेन कर देता है, और जैसे ही जर्म सेंटर होंगे तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, डिशुम डिशुम, ठीक। तो दे प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, वैक्सीन स्टॉप डिसीज फ्रॉम हैपनिंग बट कैन नॉट ट्रीट देम वंस यू आर सिक। तो ये बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव यानी ये प्रिवेंट करता है डिसीज होने से, बट एक बार बीमार पड़ गए
तो ये वैक्सीन कुछ नहीं करेगा, फिर आपको मेडिकेशन यानी मेडिसिन लेना पड़ेगा। धीरे धीरे वो मेडिकेशन से आपकी बॉडी में जो सिकनेस हुआ है, इलनेस हुआ है, उसको वो धीरे धीरे स्टॉप करेगा और आपको अच्छा कर देगा। अब आप यहाँ पे सवाल आता है कि वैक्सीन सच में अच्छा है क्या? यस, फुल्ली टेस्टेड है। बिना टेस्ट करके कोई भी दवाई मार्केट में नहीं लाई जाती है। पहले वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, जैसे मंकी पे टेस्ट करते हैं, कुछ एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, फिर कुछ फ्यू ह्यूमंस पे टेस्ट करते हैं, फिर इसको मार्केट में लाया जाता है। डायरेक्टली इस मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। फर्स्टली दे टेस्ट एंड देन इट इज गिवन टू द पीपल। तो ऐसा कोविड-19 का भी पहले टेस्ट किया गया, फिर उसके बाद कोविड-19 का वैक्सीन मार्केट में आया। ठीक, सो यस, वैक्सीन कैन बी केयरफुली टेस्टेड बाय साइंटिस्ट एंड डॉक्टर फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बिफोर यूज। यानी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट पहले इसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको लोगों में देते हैं। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन बट दे आर द सेफ एंड लाइफ सेविंग। यानी लोग डरते हैं ये वैक्सीन से मौत नहीं हो जाए, ये कुछ और डिसीज ना क्रिएट करे ना। दिस इज द सेफेस्ट वे टू सेव योर लाइफ। बात सही? हाँ, बट कोई भी दवाई खुद से नहीं लेने की, मेरे को पता है मेरे को ये हुआ है तो मैं वैक्सीन लूंगा या ये मैं दवाई लूंगा तो मैं ठीक हो, ना ना। फर्स्ट गो टू द डॉक्टर, सिम्टम्स बताओ, डॉक्टर वो सिम्टम्स को देखेंगे और फिर आपको दवाई देंगे। ऐसे कोई भी चीज मेडिकल में जाओगे और बोलोगे मुझे ये है, ये दवाई दे दो, कभी नहीं करना। गलत दवाई भी आपको बीमार गिरा सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती है। तो यही चीज बोल रही हूँ बार बार कि पहले डॉक्टर के पास जाओ, सिम्टम्स बताओ। हाँ, नॉर्मल है तो ठीक है, बट ज्यादा सीवियर हो रहा है, कुछ दिनों तक कंटिन्यू वही चीज हो रही है आपके साथ, तो यू शुड नीड टू सी द डॉक्टर। और फिर डॉक्टर उसके सिम्टम्स देखेंगे, फिर जानेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या क्या चीजें करनी है, क्या दवाइयां लेनी है। ठीक, सो बिफोर वैक्सीन सी, जैसे वैक्सीन लिया यू फील एनर्जेटिक एंड हैप्पी। चले आगे। तो यहाँ पे कोविड-19 के वक्त हमारे इंडिया ने भी बहुत बड़ा, यानी इंडिया वॉज ऑल्सो अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट वैक्सीन एट द टाइम ऑफ कोविड-19। यानी कोविड-19 के वक्त हमारे कंट्री ने भी क्या किया था, मैन्युफैक्चर किया था, क्या वैक्सीन मैसिव अमाउंट में, यानी बहुत अमाउंट में क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, जहां से लोगों की क्या हुई, जान बची। सो इंडिया वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द वैक्सीन प्रोडक्शन ऑफ कोविड-19। वही यहाँ पे एक आते हैं साइंटिस्ट विच इज डॉक्टर महाराजा किशनभन। ये एक इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट भी थे और ये बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी थे। अब आप बोले कि बायोटेक्नोलॉजी यानी ये टेक्नोलॉजी का यूज करके बायोलॉजी में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। और उसी के वजह से इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया था। उसी के वजह से उन्होंने एक बीमारी थी विच वॉज रोटा वायरस, उसके अगेंस्ट क्या किया, वैक्सीन बनाया। अब बोले कि रोटा वायरस, डायरिया, डायरिया यानी जहां पे कंटिन्यूसली बॉडी से स्टूल पास होता है, वाटरी स्टूल, यानी जो पॉटी, सिंपल वे, जो आप बॉडी के अंदर जो गंदगी है जो आपके बॉडी से निकलती है, वो जो गंदगी निकल रही थी वो वाटरी निकल रही थी और कंटिन्यूसली आपके बॉडी के अंदर का जो वाटर है धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। तो वो बीमारी भी क्या हो सकती है, डेडली हो सकती है, क्योंकि वाटर लेवल कम होना इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। इसलिए आपको कंटिन्यूसली पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली पीना ही चाहिए। तो उन्होंने एक रोटा वायरस का वैक्सीन निकाला जो बच्चों को फ्रॉम द डायरिया बचा रहा था। ये भी आपको ये रोटा वायरस का भी वैक्सीन बचपन में दिया जाता है और इन्होंने ही एक्चुअली बच्चों के अंदर जो डायरिया की बीमारी हो रही थी उससे लोगों की, यानी लोगों की इन द सेंस बच्चों की जान बचाई, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम आपको पता है बहुत ही वीक रहता है और बच्चे बहुत ही वीक रहते हैं कंसिडर टू द अडल्ट्स। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए इन्होंने अपने जो स्पेशलाइजेशन था उसकी हेल्प लेके इन्होंने ये डिस्कवरी की। यहाँ पे मुझे इसकी तरह एक सवाल आया है कि कभी आप बीमार पड़े हो, ये क्या क्वेश्चन है मैडम, बीमार हम तो पढ़ते रहते हैं, सही बात। तो जो बीमार हम पड़ते हैं जैसे कफ होना, सर्दी होना, खांसी होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, स्टमक एक होना, फीवर आना, ये सब बीमारियां है।
तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पूछेंगे कैसे हुआ, क्या खाया, क्या किया था आपने, सोए थे प्रॉपर्ली कि नहीं सोए थे, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे, यानी डॉक्टर एक्चुअली वो क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आप क्या हो जाए, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाए। मीन्स जो मेडिसिन है वो डॉक्टर अगर आपको प्रॉपर प्रिस्क्राइब कर दे तो आप जैसे थे वैसे हो जाओगे। बट ये क्वेश्चन किस किस के माइंड में आया है कि ऐसा क्या रहता है मेडिसिन में जो हम जैसे थे वैसे कर देता है, आया है? यानी ये ऐसे डॉक्टर कौन से मेडिसिन देते हैं, या ये मेडिसिन जो है ये डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि ये मेडिसिन लेने से हम ठीक हो जाएंगे? क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है कि हर एक जो बीमारी है, ये बीमारी एक तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या जो हमने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली यानी हमने हेल्दी फूड नहीं खाए उसके वजह से हुआ है। बात सही? यानी उनको पता चलता है कि आपने अगर ये सिम्टम्स बताए, साइंस सिग्नल्स बता दिए कि ये हुआ था, ये खाया था, उसके वजह से ये चीजें हुई, तो डॉक्टर उसको जान के फिर आपको मेडिसिन देता है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं व्हाट अगेंस्ट द डिसीजेस दैट आर एंटीबायोटिक्स। दिख रहा है? ये एंटीबायोटिक भी क्या कर रहा है, मार रहा है किसको, डिसीज को, क्योंकि इसको भी आपकी जान बचानी है डॉक्टर की तरह। तो डॉक्टर गिव्स द मेडिसिन टू प्रोटेक्ट यू, टू ट्रीट यू फ्रॉम द डिसीजेस। वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि ये जो डिसीज है, ये डिसीज होने से हमें बचाते हैं एंटीबायोटिक्स। जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, जैसे हम बीमार पड़ गए, फीवर आ गया, कफ हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ये सब होता है। अब अभी जस्ट पढ़ा कि वैक्सीन क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट आप एक बार बीमार पड़ गए तो वो वैक्सीन वहां पे कुछ काम नहीं आएगा। फिर वहां पे आता है आपका प्रोटेक्ट सिस्टम, यानी मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को क्या करेगा, मारेगा, या तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा और आपको बीमारी से बचाएगा। यानी डॉक्टर देखते, बट ये याद रखना, ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक्स फंगस से बनाई जाती है, और ये फंगस बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी से हमें क्या करता है, बचाता है। तो ये जो बीमारी होगी, यानी किससे होगी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के थ्रू होगी, उसके अगेंस्ट ये एंटीबायोटिक काम करेगा। अगर वो बीमारी वायरस या प्रोटोजोआ के थ्रू हो रही है तो वो एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली ये एंटीबायोटिक्स कहाँ पे काम करती है, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ना किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, या प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया हुआ है वहां पे ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, और जहां पे आपको कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, या वायरल फीवर हुआ है, वहां पे ये दवाई काम नहीं करेगी, विच इज एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, सो ये बैक्टीरियल सेल के पार्ट्स को क्या करता है, टारगेट करता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल्स रहते हैं, डिफरेंट सेल्स है, पर ये बैक्टीरिया और ह्यूमन के सेल्स क्या है, डिफरेंट है दिखने में। जैसे कलर दिखने में मींस एक ही शेप का कोई चीज रहेगा, जैसे कैप्सिकम आता है, कैप्सिकम, तो कैप्सिकम के शेप सेम रहते हैं बट कलर डिफरेंट रहता है, राइट? बट वही कैप्सिकम ले और जो चिली ले, दोनों क्या है, शेप में डिफरेंट है और दोनों का काम अलग है। एक स्पाइसी है तो ज्यादा स्पाइसी नहीं है, बात सही? तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया के कुछ सेल के पार्ट्स क्या है, वो डिफरेंट है कंपेयर टू ह्यूमन सेल। तो ये एंटीबायोटिक्स को पता चल जाता है कि ये ह्यूमन सेल है और ये बैक्टीरियल सेल्स है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, फाइट करता है, यानी उसको मार देता है या उसकी ग्रोथ को रोक देता है, जिससे हम और बीमार ना हो। अब आप बोले कि एंटीबायोटिक नाम क्यों दिया गया? देखो, एंटी मीन्स व्हाट, अगेंस्ट, ठीक, और बायो मीन्स व्हाट, लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ, यानी ये क्या कर रहा है, अगेंस्ट द लाइफ, यानी लाइफ को बचाने के लिए ये क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, इसलिए बोला गया है एंटीबायोटिक। यानी अगेंस्ट द लाइफ, यानी जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट लाइफ को बचाने के लिए ये क्या कर रहा है,
डिशुम डिशुम डिशुम। हाँ, ये डिशुम डिशुम ऐसे नहीं करते, ये कराटे है, डिशुम डिशुम ऐसा होता है, ठीक। तो ये हमें बचा रहा है फ्रॉम द डिसीजेस। कौन? एंटीबायोटिक। बट ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। ये ना वायरस ना प्रोटोजोआ के अगेंस्ट ये काम करेगा। कौन? एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये एंटीबायोटिक किसने बनाए, कहां से ये आविष्कार हुआ? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी की थी। ये थे बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन लंदन। इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट एंटीबायोटिक की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। अब बोलोगे कैसे, इनको कैसे वो मिली? जैसे स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी हुई थी वैसे ही, बट उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके वो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। बट इनकी जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी। अब बोलोगे कैसे एक्सीडेंटल? जैसे कुछ हम करते करते कोई नई चीज बन जाती है और बोलते अरे ये क्या हो गया। सेम वे ये एक्चुअली ना स्टडी कर रहे थे हार्मफुल बैक्टीरिया के ऊपर, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो इंसान को बीमार कर रहे थे और धीरे धीरे उनको मार देते थे। तो इन्होंने सोचा अब मैं इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालूंगा जिससे लोगों की क्या होगी? जान बचेगी। तो इन्होंने ऐसे एक शाम को अपने लैब में बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे लैब में बैठे बैठे, और जैसे ही इनकी नजर जो पड़ी हुई पेट्रा डिश। अब बोलोगे पेट्रा डिश क्या होती है? एक्चुअली एक कांच की हॉलो शेप में एक डिश होती है, डिश यानी डिश की शेप में। ये लैब्स में यूज करते हैं फॉर रिसर्च बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक। अब ये ऐसी डिश थी जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करके रख दिया था, साइड में ऐसे छोड़ दिया था, और ऐसे कुछ दूसरा डिश लेके कुछ काम कर रहे थे, और अचानक से उनकी नजर इस डिश पे पड़ी। तो उन्होंने देखा अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग इन माय डिश। वो बोल रहे अरे ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अचानक से क्या हो गया। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, मींस उन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है, मींस यहाँ पे वो ऐसा डिश था, इस डिश पे तो एक डिश में क्या था, एक जगह पे जैसे समझो इतने पार्ट में पूरा बैक्टीरिया ग्रो हुआ था, ये पूरे पार्ट में, ठीक। और वही उन्होंने साइड में देखा कि एक ऐसा कुछ अलग ही टाइप ऑफ चीज है जो ग्रो हो रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ये पार्ट है, इस पार्ट में ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस पार्ट में ग्रो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा ऐसे कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड। तो फिर वहां से उनको क्लिक हुआ, उन्होंने टेस्ट किया, ये था एक मोल्ड यानी फंगस। ये ऐसा फंगस जो बैक्टीरिया को क्या कर रहा था, ग्रो होने से रोक रहा था। अब ये देखो, ये इन्होंने कुछ किया नहीं, ये ऐसी डिश पड़ी हुई थी उनके लैब में, डिस्चार्ज थी यानी ऐसे डाल के रखी हुई थी कुछ बैक्टीरिया ग्रो करके, और अचानक से वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड जहां पे ग्रो हुआ है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हुआ है। तो वहां से डिस्कवरी हुई फर्स्ट। और ये आपको पता है ये जो मोल्ड था ये था पेनिसिलिन नोटम, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक। तो ये सिंपल वे में समझो, एक ऐसा फंगस, ऐसा मोल्ड जो बैक्टीरिया से ग्रो होने से रोक रहा था, और इसी से हमारा पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ, वो था पेनिसिलिन। और यही जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने 1928 में सबसे पहला एंटीबायोटिक विच वाज पेनिसिलिन डिस्कवर किया था, इन विच ईयर 1928 में। वो कहते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जिन्होंने स्टडी किसके ऊपर की थी, हार्मफुल बैक्टीरिया। और उन्होंने वही नोटिस किया जो मैंने आपको बताया, मोल्ड ऑन अ डिस्चार्ज पेट्री डिश, और जहां पे वो मोल्ड था वहां पे बैक्टीरिया ग्रो होना क्या हो रहा था, स्टॉप हो रहा था। फिर वहां से उन्होंने रियलाइज किया कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक रहा है, और वही सब्सटेंस को उन्होंने लिया, दवाई में डाला और लोगों को देना चालू किया। तो वहां से उनको पता चला कि ये जो मोल्ड है, ये जो फंगस है, ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या कर रहा है, मार रहा है और स्टॉप कर रहा है, किससे, ग्रो होने से। और वहां से ही डिस्कवरी हुई किसकी, एंटीबायोटिक्स की। तो ये भी आपको एक वन वर्ड में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखोगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने क्या डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन। एडवर्ड जी ने क्या किया था, वैक्सीन विच वाज स्मॉल
पॉक्स। याद रखोगे, सिंपल सिंपल, कैसे याद रखोगे देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या डिस्कवर किया था, एंटीबायोटिक विच वाज पेनिसिलिन। ठीक, वही एडवर्ड जेनर जी ने क्या डिस्कवर किया था, फर्स्ट वैक्सीन क्या था, स्मॉल पॉक्स का। याद रहेगा, ऐसे शॉर्टकट्स बनाओ और याद रखो, सिंपल सिंपल। ठीक, क्लियर यहां तक, ओके। अब ये जो एंटीबायोटिक है ना, इसका मिसयूज करना भी क्या है, हानिकारक है। ये दवाई जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी लेनी चाहिए। आप कोई भी बोले कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटीबायोटिक ले लो ठीक हो जाएगा, कोल्ड हो गया एंटीबायोटिक ले लो ठीक हो जाए, नहीं, गलत कर रहे हो आप। एंटीबायोटिक जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तभी लेना चाहिए, विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। यानी एंटीबायोटिक हो या कोई भी दवाई हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है। सो फर्स्ट यू नीड टू सी अ डॉक्टर, देन यू टेक अ मेडिसिन। ऐसे ही मेडिसिन मेडिकल में जाके लो मत। देखो, ये जो दवाई हम ले रहे हैं विच इज व्हाट, एंटीबायोटिक्स, ये एंटीबायोटिक्स अगर ओवरडोज हो गया, ओवरडोज यानी एक्सेसिव, देखो दवाई का एक पीरियड रहता है, डॉक्टर बोलते हैं 5 डेज के लिए लो, 1 वीक के लो या मंथ के लिए लो। वो क्यों लेने बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बॉडी के ऊपर हो या बॉडी के अंदर, उसको कितना समय लगेगा उस इन्फेक्शन को मारने के लिए, अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर आपको दवाई देते हैं। बट अगर आपने उसका ओवरडोज किया, यानी समझो डॉक्टर ने बोला था 10 डेज लो, आपने 11, 12, 13, 14, 15 डेज ले लिया, तो वो क्या होगा, जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी ये मार देगा। और सेकेंडली, जब आप डॉक्टर ने 10 डेज बोला है और आप क्या करते हो 5 डेज ही लेते हो, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप बोलोगे कैसे, मैं तो ठीक हो गया, नहीं, एक्चुअली ठीक हो गया, बट कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के बाद वो और आपको बीमार पड़ा सकता है। इसीलिए डॉक्टर ने जितनी दवाई दी है टाइम के लिए, वो कंप्लीट कोर्स करो, उसको बीच में ही रोको मत, नहीं तो वो क्या करेगा, और बीमार पड़ा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, जस्ट इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ओवर यूज, रॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक हैज मेड बैक्टीरिया रेजिस्टेंस। देखा, यानी ओवर यूज करो या लेस यूज करो, अगर आपने वो किया तो बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और वो कोई भी दवाई हो उससे उसको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो रेजिस्ट यानी रेजिस्टेंस पता ही, यानी क्या करता है, वो बचाता है किससे, किससे, बीमार होने से। बट यहाँ पे बैक्टीरिया क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया, यानी कोई भी दवाई आई उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो ट्रेंड हो गया कि कोई भी दवाई आई उसका असर उसको कुछ पड़ेगा नहीं। सो दे नो लॉन्गर गेट किल्ड। देखा, समझ गए, वो उन्होंने अपना दिमाग लगा दिया, अब यहाँ पे कोई भी दवाई लो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, यानी एंटीबायोटिक लोगे तो उसको फर्क पड़ेगा नहीं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इवन आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी सिंपल बताया गया है कि जो बैक्टीरिया जिंदा रह गया, एक तो ओवरडोज की वजह से या लेस डोज की वजह से, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी समझो 1 है वो क्या हो जाएगा 2, 2 का 4, 4 का 8 हो जाएगा। ऐसे करके करके वो क्या होते जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके बॉडी को और इन्फेक्ट करते जाएगा। बात सही। सो दिस मेक्स इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट, यानी अगर ये बीमारी यानी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर बढ़ते गया तो डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए बहुत मींस डॉक्टर कौन से मेडिसिन ट्राई कर करके फिर आपको ठीक करते हैं, बट वो प्रॉब्लम देता है आपके बॉडी को भी, और डॉक्टर को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये दवाई ली तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, फिर वो दूसरी दवाई देके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। ऐसे डॉक्टर चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि उनको समझना पड़ता है कि इनको ये दवाई दी तो इससे इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, then they change the medicines। अगर हो रहा है तो they continue for that, बट अगर नहीं तो वो बहुत हार्ड होता है ट्रीट करने के लिए। वही लॉन्गर लास्टिंग, यानी इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करके रखता है और धीरे धीरे बहुत सारे आपके पार्ट है उसको इन्फेक्ट करते करते जाता है। मोर लाइकली टू कॉज कॉम्प्लिकेशन और इवन डेथ। यानी देखो, इन्फेक्शन अगर ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली तो आपकी डेथ भी हो सकती है।
क्लियर? सो यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक वाइजली, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, यानी सोच समझ के एंटीबायोटिक को यूज किया करो। मिस यूज या ओवर यूज या लेस यूज ना करो, जितना बोला है उतना ही करो। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, देखो ये मैंने बोल दिया है। कंप्लीट द फुल कोर्स, ये भी मैंने बोल दिया। नेवर शेयर और स्किप डोज, यानी अपनी दवाई किसी और को मत दो। क्यों? कैसा होता है, आपको पता नहीं सामने वाले को क्या बीमारी है, आप डॉक्टर तो नहीं हो। हाँ, अब अगर डॉक्टर हो तो ठीक है, बट आप डॉक्टर तो नहीं हो ना, आपको तो पता नहीं है ना कि वो उसको क्या बीमारी हुई है। उसके सिम्टम्स दिखेंगे सेम, बट कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो आपसे डिफरेंट रहेगी, तो वो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा उसके बॉडी के लिए। इसलिए किसी को अभी अपनी दवाई शेयर नहीं करनी है, और आपको जो डोज दिया है वो स्किप नहीं करना है। क्लियर है एंटीबायोटिक? तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है जहां पे आपको सेम एक्सप्लेन किया गया है थ्रू अ ग्राफिक्स, थ्रू अ पिक्चर, अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें और बीमार गिरा सकता है, यानी मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक हमें क्या कर सकता है, और बीमार कर सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, यानी हाउ, कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी ऐसा बैक्टीरिया जो लोगों को बीमार कर रहा है, जिसकी वजह से देखो मेडिसिन भी दे दो इनको तो भी वो बैक्टीरिया मर नहीं सकता या ग्रो होने से स्टॉप नहीं हो सकता, यानी वो रेजिस्ट हो गया, यानी ये स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक अभी काम नहीं करेगी। ऐसे सिचुएशन में ये लोगों के बीच में कैसे स्प्रेड होता है, यानी एनिमल से ह्यूमन में कैसे जाता है या ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड होता है। पहले एनिमल को लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो एनिमल है, वो है काऊ, पिग और हेन। अब इनको भी बीमारी होती है, इनको भी इन्फेक्शन होता है। अब इनको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे प्रेजेंट है, तो वो एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये भी इन्फेक्टेड थे, इनको भी दवाई दी गई विच वेयर एंटीबायोटिक्स, ठीक। अब इनको जो दवाई दी गई वो एक तो ओवरडोज कभी कभी दिया जाता है, या तो लेस डोज दिया रहता है। अब इनके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि एक तो इनको ओवरडोज दिया गया जिससे वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, यानी अभी कोई भी एंटीबायोटिक आ जाए, मेरे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो समझो हुआ और कोई भी एंटीबायोटिक ले लूं तो वो उसके ऊपर असर नहीं करेगी, वो तो और ग्रो होते जाएगा और इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, ठीक। और लेस लिया तो मैंने अभी बताया था, लेस लिया यानी हमने वो दवाई कम अमाउंट में ली तो वो पूरे तरीके से बैक्टीरिया को नहीं मारती है, वो कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया का स्ट्रेस यानी बैक्टीरिया की एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा और स्ट्रॉन्ग होके बैठ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। अगर मैं फिर से एंटीबायोटिक लूं तो ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन फिर से मुझे कॉज करेगा वो उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इसको पता है ये दवाई आएगी तो मुझे पता है कैसे काम करना है। लाइक हमारे WBC को पता है ना कैसे काम करना है, वैसे ये बैक्टीरिया को भी समझ जाता है अगर ये एंटीबायोटिक आई तो मैं इसके अगेंस्ट फाइट कर लूंगा, ठीक। अब वही चीज इनकी आई, तो एनिमल भी हो गया रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाट, बैक्टीरिया। अब इनका जो पूप है, फिसीज है, इन्होंने कहां पे डाला, सॉइल के ऊपर। और आपको पता है काऊ का जो पूप है, फिसीज है, वो फिसीज को हम एज अ मैन्यूअर यूज करते हैं, खेती में यूज किया जाता है। अब वही पूप के अंदर वो बैक्टीरिया आएगा, वही बैक्टीरिया किस में रहेगा, सॉइल, और उसी पे हमने क्रॉप्स ग्रो किए तो उसी क्रॉप्स के अंदर क्या रहेगा, वो बैक्टीरिया, और वही क्रॉप्स हम ह्यूमन ने खाए तो वो बैक्टीरिया किधर जाएगा, हम ह्यूमंस के अंदर। अब हम ह्यूमंस के अंदर जाएगा तो हमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हम एंटीबायोटिक लेंगे तो भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंडली जो ह्यूमंस है, अभी देखा ह्यूमंस है, ह्यूमंस को हुआ क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उन्होंने दवाई प्रॉपर्ली ली नहीं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था वो डोज लिया नहीं, तो वो हो गया क्या, उनके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रेजिस्ट हो गया। अब वही वो बैक्टीरिया धीरे धीरे और उनको क्या करते गया, बीमार करते गया, क्योंकि जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी देखो, आपकी बॉडी ने क्या किया, फाइट किया किसके अगेंस्ट, डिसीज के अगेंस्ट। जब एंटीबायोटिक प्रॉपर अमाउंट में लिया तब, जब आप गलत डोज लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, उस बीमारी को बढ़ाते जाता है, रोकते नहीं जाता, क्योंकि एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसने जो डोसेस लेना चाहिए था उसको मारने के लिए वो डोसेस लिए ही नहीं कंप्लीटली प्रॉपर्ली, तो वो और इल होगा,
डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, दवाई देंगे, ठीक। बट ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये आपको पता है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जो पर्सन इसके आसपास है उसको भी ये पर्सन क्या कर सकता है, बीमार गिरा सकता है और लोगों में स्प्रेड कर सकता है। वही पेशेंट अगर डॉक्टर ने घर जाने के बाद भी अगर दवाई प्रॉपरली नहीं ली तो वही जो बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो अपने आप में यानी लोगों में भी क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। और वो स्प्रेड होने के बाद वो लोगों के अंदर वो बैक्टीरिया का प्रेजेंट रहा जो रेजिस्ट कर सकता है किसको, एंटीबायोटिक को रोक सकता है असर करने से। तो ये करते क्या जाएगा, आगे फ्यूचर में जाके एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी के ऊपर कुछ असर नहीं करेगी क्योंकि आपने प्रॉपर डोसेस नहीं लिया था। तो इसीलिए आपको प्रॉपर डोज लेना जरूरी है। और ये एनिमल टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। प्लांट्स के थ्रू भी ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक, यानी कैसे आप सोच रहे हो कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है यानी एंटीबायोटिक से जो बचाव है हुआ बैक्टीरिया, बचा हुआ जो बैक्टीरिया है ये डेवलप कर रहा है पाइथोजन। कौन सा पाइथोजन, बैक्टीरियल पाइथोजन। आपको पता है पाइथोजन से यानी क्या, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म, ठीक, जिससे बीमारी हो रही है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे बैक्टीरियल पाइथोजन बना रहा है और ये कैसे बीमारी को स्प्रेड कर रहा है। तो सवाल का आंसर है कि जब एंटीबायोटिक हम बिना मतलब का ले रहे हैं या प्रॉपर डोसेस नहीं ले रहे हैं तब जो बैक्टीरिया है वो लर्न कर जाता है यानी समझ जाता है कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे जिंदा रहना है। उसका असर उसके ऊपर कुछ नहीं होता क्योंकि आप करेक्ट डोज नहीं ले रहे हो या जब भी जरूरत चाहिए थी तभी लिया गया है तो वो चीज को सरवाइव कर जाता है। और यही रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जिंदा होता है, मल्टीप्लाई होता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है और फिर ये लोगों के अंदर स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने के बाद इसको ट्रीट करना बहुत ही हार्डर हो जाता है। किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए। इसीलिए प्रिस्क्राइब अमाउंट में लो। और यहाँ पे और एक सवाल आता है, व्हाट प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी हमें ऐसे क्या चीजें करनी नहीं चाहिए जिससे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला बैक्टीरिया बनाने यानी बनने से रोक पाए। तो वहां पे आता है कि टेक एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी जब डॉक्टर बोलेंगे, ये मैंने पहले भी बोला है, जब डॉक्टर बोलेंगे तभी एंटीबायोटिक लेना है। करेक्ट डोज, करेक्ट ड्यूरेशन, यानी जिस समय तक लेने बोला है उतने ही समय तक लो, उससे कम या ज्यादा ना लो। और सेल्फ मेडिकेशन और इनकम्प्लीट कोर्सेस नहीं करना, यानी खुद से ही दवाई लेनी नहीं है और जो दी है उसको खुद से ही दवाई को स्टॉप नहीं करो, डॉक्टर बोलेंगे तो ही बंद करना है। होप यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए हैं। अब यूजिंग मेडिसिन वाइजली एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी जो मेडिसिन है वो वाइजली यानी खुद के दिमाग से नहीं सोच समझ के लिया करो। ऐसा कोई बोल दे और वो चीज फॉलो करना जरूरी नहीं। जैसे आजकल यूट्यूब पे कुछ नुस्खे बताए जाते हैं या सोशल मीडिया पे, तो लोग क्या करते हैं वही चीज को फॉलो करते रहते हैं। बट पहले उसके फैक्ट्स देखो, ये वो सच में इफेक्ट करता है कि नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करो ये चीज हो रही है। क्योंकि कभी कभी हम जो चीज करते हैं ना वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जरूरी नहीं जो लोग बोलेंगे वही होगा, ठीक। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक को हमें क्या करना है, वाइजली यूज करना है। वही चीज फिर से बताई गई, ओनली नीडेड, जब जरूरत है तभी, राइट अमाउंट में लो, जब जो बोला गया है उतने अमाउंट में, ना ज्यादा लो ना कम लो, और पूरा कोर्स कंप्लीट करो। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम यानी जो पुराने जमाने में लोग पहले से जो चीजें फॉलो करते थे, जैसे आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नानी है, ये सब चीजें एक्चुअली पहले लोग क्या यूज करते थे, नेचुरल हर्ब्स यानी नेचर से मिलने वाले मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते थे, ऑयल्स को यूज करते थे, मिनरल्स को यूज करते थे। यानी ये जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नेचुरल चीजें हैं जैसे प्लांट्स का कंजप्शन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल जो रिक्वायर्ड है वही ऑयल खाओ, जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है वही इनटेक करो, उससे ज्यादा कुछ अलग लेने मत जाओ। फिर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी यानी ये बार बार बोल रही, हम फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक हम वही बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है
अच्छा खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो, प्लस प्रॉपर स्लीप लो, फिजिकली एक्टिव रहो, स्ट्रेस कम लो, ये सब चीजें हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के। टाइम टू टाइम सो, टाइम टू टाइम उठो, हाइजीन मेंटेन करो, क्लीनलीनेस रखो सराउंडिंग में, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है और प्रॉपर हेल्दी फूड खाना है। हेल्प इन प्रमोटिंग रिकवरी एंड एवरीडे वेलबींग, यानी आयुर्वेदा भी ये बोल रहा है कि अगर आप नेचर से रिलेटेड चीजों को ज्यादा कंज्यूम करोगे, हेल्दी फूड खाओगे, प्रॉपर स्लीप करोगे, स्ट्रेस कम लोगे, फिजिकली एक्टिव रहोगे, तो आपको दवाई की भी जरूरत नहीं है। उसके बिना भी आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। What I'm not saying, it is told by the traditional medicine system which Ayurveda is also telling the same thing. हाँ, बट ये एक चीज है, अगर कुछ बीमारियां है वो ये फॉलो करने से नहीं, यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कारण क्या है बीमार होना, कि हम हेल्दी हैबिट फॉलो नहीं कर रहे। आप समझ लो बीमार हो गए तो वही चीज को बीमार हो गए तो वो चीज को ट्रीट करना जरूरी है। आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और वही बीमारी बढ़ते बढ़ते जाएगी जो डेथ को भी कॉज कर सकती है, यानी आप मर भी सकते हो। सो मे नॉट वर्क ऑल डिसीजेस और ऑल स्टेजेस, यानी हर बीमारी पे ये इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसी बीमारी है जिसके वजह से हमारी डेथ कॉज हो सकती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू। जैसे अभी देखा, कुछ फूड्स है जिसके थ्रू बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। उसके वक्त आपको फूड को ही नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज की दवाई ये नहीं, कभी कभी हमें साइंस का यूज करके हमारे बॉडी को बीमारी से बचाना पड़ता है। बात सही? Okay, for non-communicable diseases, focus on symptom management, medicine, lifestyle changes and rehabilitation। यानी वही चीज, फिर से वही चीज है, यानी एक ही चीज याद रखो कि अगर आपको हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी है तो फॉलो मेडिटेशन, फॉलो द मेडिसिन विच आर गिवन बाय द डॉक्टर, फिजिकल एक्टिविटी करो, स्लीप पैटर्न फॉलो करो, स्ट्रेस कम लो, हेल्दी खाना खाओ और टाइम टू टाइम खुद के ऊपर भी वर्क करो और हाइजीन मेंटेन करो। बस, उसके अलावा कुछ करना नहीं है। हाँ, बट अगर कुछ चीज है जो सीवियर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्लियर? चले कुछ डाउट है इसमें? अब एक और पिक्चर है आपके टेक्स्ट बुक में कि हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की कि ये कैसे, जो क्वेश्चन पूछा था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए है, तो वो यही चीज इस पिक्चर के थ्रू क्या की गई है, बताई गई है इन अ सिंपल एंड इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। फ्यू माइक्रोब्स डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, यानी इनमें से कुछ ऐसा एक बैक्टीरिया रहेगा या माइक्रोब्स रहेगा, एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं होगा। ठीक, व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे आल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया को भी कभी कभी एंटीबायोटिक्स क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक, जैसे ये सब अच्छे थे, उसमें से मेरे एंटीबायोटिक ने इन दोनों को मार दिया। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, यानी अब ये तो चीज थी, ये जिंदा हो गई, यानी क्या हुआ, इसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर नहीं हुआ। ठीक, अब इसका असर नहीं हुआ इसलिए ये क्या किया, जिंदा रह गया। अब जिंदा रहने के बाद ये क्या करेगा, ग्रो करते जाएगा धीरे धीरे अपनी प्रजाति, यानी अपनी जो बैक्टीरिया की जो स्पीशी है उसको बढ़ाते जाएगा। एंड सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, यानी अब ये जिंदा रहेगा किसके अंदर, मेरे बॉडी के अंदर, तो वो या फिर एनिमल के अंदर, तो वही बैक्टीरिया पर्सन टू पर्सन, from soil, from the crop या from the animal, transfer from the one person to the another, या animal to animal या animal to humans, ऐसे भी ट्रांसफर हो जाता है और यही प्रॉब्लम कॉज करता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी बताई गई है। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, वो लड़का आ रहा है और डॉक्टर को बोल रहा है, डॉक्टर मेरे मम्मी के लिए ना मुझे एंटीबायोटिक चाहिए।
उसे ना गले में दर्द हो रहा है और बुखार आया है, ऐसा वो बच्चा के बोल रहा है। तो वहां से वो एक डॉक्टर के साथ एक लेडी खड़ी थी, वो उसका आंसर देती है, अरे बच्चे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब दी हुई वाली दवाई लेनी चाहिए, ये डॉक्टर ने दी है कि आपको दवाई, ऐसे वो आंटी पूछती है। अब यहाँ पे क्या समझा बताओ, कि वो आंटी उसको पूछती है कि ये डॉक्टर ने आपको दवाई दी है क्या? नहीं ना, वो बच्चा बोलता है नहीं नहीं, ये तो मैंने ही लाई है। तो फिर उसको डॉक्टर समझाते हैं कि अगर हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ले रहे तो वो भी क्या है, हानिकारक है। वही यहाँ पे एक सिचुएशन है जहां पे दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जहां पे बताया एक अंकल एक आंटी से बात कर रहे, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू द कैटल, यानी वो अंकल पूछ रहे कि आप अपने गाय को एंटीबायोटिक देते हो क्या? तो आंटी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं एंटीबायोटिक यूज करती हूँ, ऐसे वो आंटी ने बता दिया। ठीक, अब और एक सिचुएशन है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और एक सिचुएशन है, नो नो डोंट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू द कैटल, बच्चे अंकल को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इंजेक्शन मत दो, हमारी गाय को प्लीज मत दो, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन ना दो। तो वहां पे वो बच्चा बोलता है कि वो डेवलप कर देगा उसके अंदर एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस, यानी सिंपल सिनेरियो से पता क्या चल रहा है, ये मैसेज क्या दे रहा है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो ही लो, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो आपको कैटल को या कोई इंसान को एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए, डॉक्टर ने बोला तो ही आपको वो दवाई देनी चाहिए, सिंपल। नहीं तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, डेवलप होगा, किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, और जब हमें ये बीमारी होगी अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका असर उसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। तो जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक आपको वो चीज करनी नहीं है। तो होप आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आया रहेगा, जहां पे हमने देखा कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज कैसा करना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे डिसीज को मारा जा सकता है, जैसे वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ, एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ, और एंटीबायोटिक अगर आप प्रॉपरली नहीं रह रहे हो तो उससे और बीमारी यानी और बीमार पड़ने के चांसेस है। सो होप आपको ये कंप्लीटली टॉपिक समझ आया रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।